जी फैसल भाई, ज़रा थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें, ज़रा बताएं, इमरान खान साहब से मुलाकातें आपकी होती रहती हैं, क्या बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आए मुज़ाकरात करे, सेल के अंदर ही आ जाए, उनसे डायरेक्ट मैं बात करूंगा? देखिए, ये बात तो उन्होंने कोई नई तो नहीं की, पुरानी की है, लेकिन सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट तैयार है, उनकी क्या मजबूरी है कि आप बात करेंगे इस वक्त। ठीक है। इमरान खान साहब का तो हमेशा से स्टांस यही रहा है, वो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो क्योंकि पावरलेस है, और ये 2 महीने पहले भी बात हुई है, और उसमें जब मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो तभी वो कुछ नहीं कर सके, वो मुलाकात भी नहीं करा सके। तो नून लीग की अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन है, वो मरीम नवाज़ का और बयान है, शहबाज शरीफ का और बयान है, तो वो एक ही फैमिली में दो किस्म की राय आना, और मरीम नवाज़ ने तो पीटीआई को भारत से ज़्यादा जो है दुश्मन करार दिया है, तो फिर ऐसी बेफजूल गुफ्तगू और आमियाना गुफ्तगू जिसकी बिल्कुल ही कोई वजह ना हो, वो मोदी के ख़िलाफ़ माँ बेटी का बाप बेटी का तो मुंह खुलता नहीं है, उसकी मजम्मत में दोनों ने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ना मियाँ नवाज शरीफ ने ना मरीम ने, ना भारत की मजम्मत की। और आज तक जो हैं वो पता नहीं उनके ज़ाती ताल्लुकात कैसे हैं या उनके क्या मफादात, माली मफादात हैं। वहाँ पे अपने घर का नाम भी उन्होंने जाती उमरा रखा हुआ है, जो कि इंडियन पंजाब का एक गाँव है, और वो तो जो है उसके इश्क में मुब्तला हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की हुकूमत के। लेकिन उनकी ये कन्फ्यूजन है पीएमएल नवाज़ की, इसके होते हुए कैसे बातचीत होगी, इस पर भी ज़रा कोई हुकूमत बता दे, क्योंकि मेरी नज़र में तो जो ये हुकूमत जो है ये इस जीत का सेहरा सिर्फ अपने सिर बांधना चाहती है, जो कि गलत है। ये हुकूमत की जीत नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की जीत है, वफाज पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी ने इसमें हिस्सा लिया है, अपने सियासी मामलात को, इख्तलाफात को पस पुश डाल के। पीटीआई का बहुत बड़ा रोल है, पीटीआई ने बिल्कुल कोई इफ्स एंड बट्स रखे बगैर इमरान खान ने जेल से मोदी को ललकारा है, और उनकी पार्टी ने, उनके कारकुनान ने, सोशल मीडिया ने जब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होके ये साबित किया है। बाकी 9 मई वाला जो केस है वो एक पोलिटिसाइज इवेंट है, जिसने पार्टी को छोड़ दिया है उसको इन्होंने बरी ज़िम्मा करार दे दिया। ठीक है। जिन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा उन पे 35 ATC के मुकदमे हैं। जरा उस स्टेटमेंट को थोड़ा डिफाइन कर देना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ फैसल भाई, जरा उसको भी थोड़ा क्लियर कर दे, क्योंकि मैंने उसको आरटी तो कर दिया था और काफ़ी सलवातें भी सुनी, जिसमें आपने कहा था 50, 55, 60 जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक साथ के 9 मई वाले मजीद जेल के अंदर जाने लगे हैं, बैर के हम खाली और सुनसान नहीं होंगी, और डिपेंडेंसी पीपल्स पार्टी के या पीपल्स पार्टी की डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। ये आपने कोई खबर दी थी या फोर्स ही कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ज़रा। दोनों हैं। आप ये देखिए ना, 9 मई में ये पीटीआई को पता नहीं क्या खुशफहमी है, इनकी जो लीडरशिप है बाहर, ना तो उसमें कोई फहमा फरासत है, ना पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है। उन्होंने मेरी ये खान साहब से बिल्कुल ओपनली बात हुई थी, 30 अप्रैल को मैं मिला था उनसे, उसके बाद मैं जहाँ गया नहीं, और मैंने उनसे ये कहा था कि आपकी पार्टी, आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत रेलेवेंट हैं, आपकी पार्टी उतनी इरेलेवेंट है, उतनी कमज़ोर है, और आपने जो ये अनअपोज्ड अनइलेक्टेड लीडरशिप लगाई हुई है, इसका आपको नुकसान है। इस टीम के होते हुए आप बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस जो हैं ये मौलाना साहब के साथ ये बनाने में नाकाम रहे। इमरान खान साहब को ये झूठ बोलते हैं और वहाँ पे कसूरवार मौलाना साहब को ये डिक्लेयर करते हैं, विच इज़ बहुत अफसोसनाक बात है। मैंने उसमें क्लैरिफिकेशन दी है, मैंने कहा जी इसमें तो इनकी जो तफज़ात थे जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी उनके सामने रखे, उन्होंने आपसे, बल्कि जनरल सेक्रेटरी की तो मुलाकात होती रही और चेयरमैन की भी, तो चेयरमैन इनमें संजीदा आदमी है, वो समझदार आदमी है, वो थोड़ा तबल मजाज है। तो मैंने कहा जी उन्होंने जो आपके तफज़ात आपके सामने रखे थे उनको आपने एड्रेस करना था, तो उन्होंने, ये कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, इन्होंने उनसे कहा जी आप हमें यकीन दहानी कराइए, यकीन दहानी करवाने में नाकाम रहे। फिर उसके बाद जब भी कोई हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए उसमें एतबार में नहीं लिया, तो फिर उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, तो और अब पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर के में जहाँ पे 17 लोग शहीद हो गए हैं, तो लीडरशिप आपकी निकलती नहीं है, तो फिर ये कैसे लोग तो नहीं इकट्ठे कर सकते, और मेरी नज़र में तारीख नहीं चल सकती, ना माहौल है ना मौसम है। ओके, मैं जरा हुज़ैफा साहब को भी जो मैंने आपको बात की है मैं बिल्कुल कायम हूँ उस पर। ओके ठीक है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि 9 मई का
मामला ज़रा आगे ही बढ़ना है, कम नहीं होना। और 50 से 60 बहुत बड़ी तादाद आप बता रहे हैं। बिल्कुल